इस वीडियो में हम एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। एनसीटीई ने टीचर्स एजुकेशन को लेकर एक नया ड्राफ्ट तैयार किया है, इसलिए आपका जानना बहुत जरूरी है। एनसीटीई ने पब्लिक नोटिस जारी करते हुए सभी को इससे अवगत कराया है कि हमने किस प्रकार से ड्राफ्ट तैयार किया है और आने वाले समय में किस प्रकार से टीचर्स प्रोग्राम चलाए जाएंगे। अगर आप एक अभिभावक हैं तभी आपके लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हो सकता है कि आपका बच्चा आने वाले समय में इनमें से किसी एक कोर्स को चूज करे, तो आपके लिए जानना आवश्यक है। साथ ही साथ अगर आप एक विद्यार्थी हैं, अगर आप 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं, तब भी आपके लिए जानना यह जरूरी है। अगर आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तब भी आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग लेवल पर अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम चलाए जाएंगे। कुल मिलाकर 9 प्रोग्राम चलाए जाने की बात कही गई है एनसीटीई के द्वारा, जो उन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया है। तो पहला जो प्रोग्राम मैं आपको बता रहा हूँ वो ITEP है, यानी कि इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। इसको ध्यान दीजिएगा। पहला जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक प्रकार से डिग्री क्वालिफिकेशन है, और इसमें क्या है कि आपको एक स्कूल टीचर के रूप में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, और इसमें कुल मिलाकर 4 वर्ष का आपका समय है। 8 सेमेस्टर लगेंगे इसमें पूर्ण करने में, और इसकी क्वालिफिकेशन अगर आप इसकी रिक्वायरमेंट अगर आप देखें तो 50% 12वीं में होना चाहिए। तो पहला प्रोग्राम जो चलाया जाएगा एनसीटीई के द्वारा, जो बताया गया है, उसमें ITEP है, जो 4 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट साथ ही साथ बीएड का प्रोग्राम है। यानी कि जिसको आप अगर BA करते हैं तो BA BEd या BSc BEd या BCom BEd, तो ये 4 वर्षीय कोर्स होने जा रहा है। ये पहला, यानी इसको आप ITEP बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको ग्रेजुएशन की भी डिग्री मिल जाएगी और टीचर्स की भी डिग्री मिल जाएगी, जिसके आधार पर आप टीचर बन जाएंगे। ठीक है, 4 वर्षीय ये आपका एक पहला प्रोग्राम है। मैंने आपको बताया कि इसमें एडमिशन अगर आपको लेना है तो कम से कम 50% मार्क्स आपके 12वीं में होने चाहिए। दूसरा प्रोग्राम इन्होंने बताया है कि ITEP आर्ट्स एजुकेशन है। जैसे अभी आपने देखा कला वर्ग में, तो इसमें अगर आप आर्ट्स के टीचर बनना चाहते हैं तो भी अगर स्कूल एजुकेशन में, तो फिर आपको ITEP आर्ट एजुकेशन करना पड़ेगा। ये एक कोर्स इनका है, और इसमें भी 12वीं के बाद ही। महत्वपूर्ण यह है कि आप अब 12वीं पास करने के बाद ही यह डिसाइड कर पा रहे होंगे कि आपको किस सेक्टर में जाना है। आज आप यह देखते हैं कि 12वीं करने के बाद, ग्रेजुएशन कर लेने के बाद, जब लोगों को कोई और विकल्प नहीं मिलता है तो वो BEd कर लेते हैं। अक्सर देखा जाता है, और BEd कर रहे होते हैं और उसके बाद फिर वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने लग रहे होते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग इस प्रकार से BEd करते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, और जब BEd 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर पार कर जाते हैं और जब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या सब्जेक्ट टीचिंग लगती है, तब उनको समझ में नहीं आता है कि मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाऊँ, क्योंकि उनका कॉम्बिनेशन रहता नहीं है। तो अब ये नहीं हो सकेगा, क्योंकि अब आपको 12वीं के बाद ही यह डिसाइड करना पड़ जाएगा कि आपको किस सेक्टर में जाना है। अगर आप टीचर भी बनना चाहते हैं तो किस प्रकार से, यानी किस सब्जेक्ट में बनना चाहते हैं। पहला मैंने आपको बताया ITEP का नॉर्मल जो प्रोग्राम है। दूसरा, अगर आपका आर्ट्स में इंटरेस्ट है तो ITEP आर्ट्स एजुकेशन है। ये भी बिल्कुल उसी प्रकार से है। इसमें सारी चीज़ें 4 वर्षीय वही रहेंगी। 12वीं में आपका 50% होना चाहिए। अब इसमें आपको आर्ट्स वगैरह पढ़ाने की टीचिंग ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी। यह जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तो इसमें आपको बोला जाएगा कि BA आर्ट्स एजुकेशन है। जैसे अभी आपका सिर्फ BA BSc बोला जाता है, तो अब ये जब 4 वर्षीय हो जाएगा तो BA आर्ट्स एजुकेशन बोला जाएगा, और उसके पहले जो मैंने बताया BA BEd BSc BEd या BCom BEd बोला जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रोग्राम है ITEP फिजिकल एजुकेशन का। सर, जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स होते हैं, आप जानते हैं, उनका भी सेम वही कंडीशन है। 4 वर्षीय वही भी है, और 12वीं के बाद है। और उसमें भी सारी, जैसे अगर आपका इंटरेस्ट शुरू में, जैसे आपका शुरू में इंटरेस्ट आर्ट के प्रति है तो आप ITEP आर्ट एजुकेशन में जाएंगे। आपका फिजिकल एजुकेशन की ओर है तो आप फिजिकल एजुकेशन के टीचर बन जाएंगे। उसके लिए आपको ITEP फिजिकल एजुकेशन करना पड़ेगा 12वीं के बाद, और ये भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम मैंने आपको बताया। उसके बाद चौथा है ITEP संस्कृत एजुकेशन। चौथा प्रोग्राम जो है वह ITEP संस्कृत एजुकेशन में भी 4 वर्षीय आपका ये प्रोग्राम है। ग्रेजुएशन की डिग्री ये भी है, और इसमें संस्कृत के भी आप टीचर बन रहे होंगे। स्कूल में और गुरुकुल वगैरह में आप संस्कृत टीचर के रूप में नियुक्त हो पाएंगे। तो ITEP संस्कृत एजुकेशन, यही कहानी यहाँ पर भी है। 12वीं में आपको 12वीं के बाद इसमें अप्लाई करना है, और आप 50% मार्क्स आपके कम से कम होने चाहिए यहाँ पर। और उसके बाद 5वां जो प्रोग्राम है वो ITEP योगा एजुकेशन का प्रोग्राम है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं, बिल्कुल सेम कहानी है। अब आप ये मैंने बताया ना कि आपको शुरू में ही डिसाइड करना पड़ेगा 12वीं के बाद ही कि आपको क्या करना है। योगा टीचर बनना है, आर्ट टीचर बनना है, या आपको नॉर्मल टीचर बनना है, संस्कृत का टीचर बनना है, फिजिकल एजुकेशन का टीचर बनना है। तो ये आपको पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये आपके 5 कोर्स हैं। अब छठा कोर्स जो है वो है BEd। सर, BEd 2 साल का है,
यानी कि जो आपका बीए बीएड है इंटर के बाद 4 वर्ष का वो तो है ही, अब बीएड एक 2 साल का प्रोग्राम है। सर ये भी वही होगा कि अब इसमें बीएड में एक महत्वपूर्ण बात ये है कि जो प्राइमरी से लेकर, अभी प्राइमरी को बदल कर फाउंडेशनल बोला जा रहा है, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल से लेकर सेकेंडरी, जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है उसमें बीएड को ही इंक्लूड किया जा रहा है। अब आप कहेंगे, आप ये मत सोचिएगा कि ये वर्तमान में चल रहा बीएड है और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बीएड है, उन दोनों में अंतर है। जो वर्तमान में बीएड चल रहा है इसमें सिलेबस में जो प्राइमरी एजुकेशन वगैरह नहीं है, लेकिन जो अब जो नया पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई है, एनसीटी ने बनाई है, उसमें उस प्रकार से उसका सिलेबस है वो पैटर्न रहने वाला है, जिसमें आप प्राइमरी से लेकर सीनियर सेकेंडरी तक के जो क्लासेस है उसमें पढ़ाने की आपको एबिलिटी, आपको टीचिंग जो ट्रेनिंग की दी जाएगी उसमें। तो इसी वजह से आपको वर्तमान में जो चल रहा है बीएड है, जिसमें कई लोग ये कहेंगे कि अब प्राथमिक में बीएड शामिल हो गया, भाई वो दूसरा बीएड है, वो प्रोग्राम बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है, ये आपको समझना होगा। क्योंकि वर्तमान में आपने देखा कि बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि उसके पास रिक्वायरमेंट नहीं है टीचर्स की जो होनी चाहिए प्राइमरी एजुकेशन के लिए। ये माननीय कोर्ट ने कहा है, और अगर कोर्ट ने कहा है तो उस बात को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो जो अभी मैंने बताया कि जो 6वां प्रोग्राम इनका है वो बीएड 2 साल का है, और 2 साल का वही है, मैंने आपको बताया कि 2 साल का बीएड जो होगा उसकी रिक्वायरमेंट क्या, अगर आप 2 साल का बीएड करना चाहते हैं तो आपने 3 वर्षीय स्नातक कर रखा हो या फिर 4 वर्षीय स्नातक कर रखा हो। 4 वर्षीय स्नातक ये कराने ही जा रहे हैं, बीए बीएड वगैरह, और बीए बीएड, बीकॉम बीएड या बीएससी बीएड, तो वो तो ऑलरेडी बीएड हो जा रहा है। लेकिन और भी तो इसके अलावा भी तो 4 वर्षीय होते हैं, ये तो मान लीजिए बीएड आपका हो ही जा रहा है, लेकिन आप 2 वर्षीय अगर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपने पहले से बीएससी कर रखा है 3 वर्षीय, जैसे आज के समय में अगर किसी ने कर रखा है तो बीएससी, बीए, बीकॉम कर रखा है 3 वर्षीय, ये हो जाएंगे। अगर 4 वर्षीय है, अगर बीटेक वगैरह कर रखा है तो ये आप बीएड में एलिजिबल हो जाएंगे 2 वर्षीय के लिए स्नातक के साथ। तो ये आपका 6वां प्रोग्राम हो गया, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। इसमें भी 50% की रिक्वायरमेंट होती है कम से कम स्नातक में 50%, और जो आपको छूट वगैरह जो मिलता है संविधान के द्वारा जो प्रदान किया गया है 5% का, जो रिजर्वेशन SC ST कैंडिडेट्स को, वो उनको प्रोवाइड किया जाएगा, ऐसा भी एनसीटी ने कहा। अब एक और 7वां प्रोग्राम है बीएड, जो 1 वर्षीय है। सर बीएड 1 वर्षीय जो स्कूल एजुकेशन में है, तो अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है, MSc MA कर रखा है 50% के साथ, या फिर आप स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट में 4 वर्षीय स्नातक कर रखे हैं, स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट में अगर आपने 4 वर्षीय 4 साल का कर रखा है यूजी, तो आप 50% के साथ तो आप बीएड कर लेंगे 1 वर्षीय। ठीक है, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपने ये कर रखा है, 1 वर्षीय करना चाहते हैं, तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए या 4 वर्षीय स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट में आपके होना चाहिए यूजी, अंडर ग्रेजुएट डिग्री। उसके बाद 8वीं डिग्री है एमएड की डिग्री। एमएड, ये एमएड 8वीं डिग्री है, और 9वीं में भी एमएड ही है, और एमएड में एक पार्ट टाइम है और एक फुल टाइम है। सर फुल टाइम उनके लिए है जो रेगुलर क्लास करने वाले हैं, और पार्ट टाइम उनके लिए जो इन सर्विस टीचर्स हैं जो एमएड करना चाहते हैं। तो एमएड के लिए आप जानते हैं कि जो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट, बीएड आपने कर रखा हो पहले से ही, 1 साल का 2 साल का बीएड आपने कर रखा हो, या आपने बीए बीएड कर रखा हो, तो इसको अगर आपने कर रखा है उसके बाद आप एमएड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप सर्विस में हैं तो आप एमएड करेंगे, जो आपका एक 2 प्रकार से है ना, एक फुल टाइम है, एक पार्ट टाइम है। तो पार्ट टाइम वही करेगा जो सर्विस में रहेगा, और एक फुल टाइम है जो कि रेगुलर स्टूडेंट्स रहेंगे वो करेंगे। तो ये कुल मिलाकर 9 कोर्स लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, ये बीएड का भी आपने सीन देख लिया, 4 साल का है, 2 साल का है, 1 साल का है, अलग अलग परिस्थितियों में होने वाला है, अलग अलग उसकी रिक्वायरमेंट, अलग अलग उसकी एलिजिबिलिटी तय की गई है। अब वर्तमान में जो बीएड को बाहर किया गया है, वो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि उसको आप इससे कनेक्ट मत करिएगा। ठीक है, तो यही ओवरऑल ड्राफ्ट है। इसमें आपके क्या सुझाव हैं, आप एनसीटी को सुझाव दे सकते हैं इसमें सुधार के या और भी कुछ करने के। फिलहाल जल्द ही ये 2025 की पॉलिसी आने वाले समय में लागू हो जाएगी, इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा, और इस प्रकार से प्रोग्राम आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो अब आप बताइए कि आपका कहाँ इंटरेस्ट बन रहा है। फिलहाल महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।